दोस्तों, अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं और आप छोटी क्वांटिटी में स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं तो आपके लिए पेटीएम मनी और ग्रो में से कौन सस्ता पड़ेगा, इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बाएं साइड में आप ये वाला मोबाइल देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने पेटीएम मनी में लॉगिन किया हुआ है, और जो दाहिनी साइड आप मोबाइल देख रहे हैं इसमें हमने ग्रो में लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी पेटीएम मनी के मोबाइल ऐप में यहाँ पर जो सर्च का आइकॉन है यहाँ पर करते हैं क्लिक, और यहाँ से हम एक स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं ITC को, और यहाँ पर अब ये जो बाई लिखा है यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम ITC का एक क्वांटिटी खरीदते हैं तो हमें पेटीएम मनी में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी 1 है और ये मार्केट प्राइस है जो कि 290 का है, और यहाँ पर आपको चार्जेस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर आपको टोटल चार्जेस 9 रुपया 19 पैसे दिख रहे होंगे। अब इसी काम को हम ग्रो में करने वाले हैं। तो यहाँ जो सर्च वाला है यहाँ पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर ITC को हम सर्च करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं, बाई पर करते हैं क्लिक, और क्वांटिटी हम 1 रहने देंगे, और मार्केट प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी में यहाँ पर भी डिलीवरी है। अब यहाँ पर हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर चार्जेस देखते हैं कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 रुपया, और ये टोटल करके नहीं देते हैं, सबसे बड़ी कमी इनकी यही है। 5 रुपया 5 पैसे ये हो गया, 90 पैसा ये, तो करीब यहाँ पर 6 रुपया कुछ पैसे आपको चार्जेस पड़ रहे हैं। तो इस केस में जब आप एक क्वांटिटी खरीद रहे हैं किसी स्टॉक का, यहाँ पर स्टॉक के प्राइस के हिसाब से चार्जेस में आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस में ग्रो सस्ता पड़ रहा है और पेटीएम मनी हमारा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, अब इसी क्वांटिटी को हम एक की जगह पर कितनी कर देते हैं, 10 कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं 10, और फिर से यहाँ चार्जेस पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चार्जेस पड़ रहे हैं 15 रुपया 36 पैसे का चार्ज पड़ रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, यानी कि ग्रो में देख लेते हैं कितना चार्जेस पड़ेंगे। यहाँ पर 5 और 6 7 और ये 90 पैसा 90 पैसा, लगभग यहाँ पर 9 रुपये के चार्जेस हमें लग रहे हैं। तो इस केस में भी ग्रो विनर है, ग्रो हमें सस्ता पड़ रहा है। अब चलिए क्वांटिटी को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, और 10 की जगह अब इसको हम कर देते हैं 50, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं 50। ठीक है, तो चलिए पहले पेटीएम मनी में देखते हैं चार्जेस। तो यहाँ पर चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, 29 रुपया 55 पैसा, और यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर देखिए चार्जेस कितने देखने को आपको मिलेंगे। तो 14 रुपया 50 पैसे तो ये हो गया, और नीचे STT जो ले रहे हैं 14 रुपया 50 पैसे तो ये हो गया। तो 14 दूनी 28, और 29 रुपया तो देखिए यहीं पर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 43 पैसा, 2 रुपया 18 पैसा, और ये 2 रुपया 69 पैसा। तो 2 2 4, और ये इधर हो गया 5, और लगभग 6 रुपया और। ठीक, तो इस केस में अब आप देखेंगे कि पेटीएम मनी हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है और ग्रो हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर हम लेने वाले हैं। क्वांटिटी यहाँ पर अभी हम कर देंगे 100 का, और यहाँ पर कर देंगे 100। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ चार्जेस पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, 47 रुपया 25 पैसे, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए चार्जेस कितने पड़ेंगे। तो 20 रुपया तो ये हो गया, और 29 रुपया ये हो गया, तो 49 रुपये तो यहीं पर हो गए। इसके बाद में 3 रुपया ये, 4 रुपया ये, और यहाँ पर ये 35 पैसा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 रुपया 77 पैसे और 4 रुपया 35 पैसे, तो 4 3 7, और ये 8 रुपये तो यही हो गया, और 86 पैसे, ये मिलाकर करीब 9 रुपया और पड़ गए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि ग्रो हमारे लिए महंगा पड़ रहा है और पेटीएम मनी हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है चार्जेस के केस में। अगर यहाँ पर आप ETF खरीदेंगे तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको उसका भी दे देता हूँ। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर बैक जाते हैं, और यहाँ पर हम ये निफ्टी 20 को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं बाई पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर क्वांटिटी देखिए 1 है। ठीक, अभी चार्जेस यहाँ पर देखिए 8 रुपया 69 पैसा चार्जेस पड़ रहा है एक निफ्टी 20 खरीदने पर। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, यानी कि ग्रो में। तो यहाँ पर भी निफ्टी 20 को हमने सर्च किया, बाई पर क्लिक किया, एक पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक किया।
तो यहाँ पर देखिए ये 5 रुपया और नीचे की ओर कोई खास चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर 6 रुपया का चार्ज लग रहा है और यहाँ पर 8 रुपया 69 पैसा का चार्ज लग रहा है। तो जब आप ETF खरीद रहे हैं तो इस केस में भी ग्रो आपको सस्ता पड़ रहा है और पेटीएम मनी महंगा पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 50 कर दिया और यहाँ पर भी हम क्वांटिटी इसकी कर देते हैं 50। तब देखिए कितना अंतर आ जाएगा। यहाँ चार्जेस पे जाते हैं तो यहाँ पर 28 रुपया 53 पैसे हमारा चार्ज लग रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो चार्जेस हैं वो कितना लग रहा है, तो यहाँ करीब 18-19 रुपये का चार्ज बन रहा है। तो इस केस में यानी कि जब आप ETF खरीद रहे हैं तो ग्रो आपको सस्ता पड़ रहा है जबकि पेटीएम मनी महंगा पड़ रहा है। और ये महंगा क्यों हो जा रहा है पेटीएम मनी? इसका कारण है यहाँ पर जो टैक्सेस वाला है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये STT ले रहे हैं 14 रुपया 9 पैसा और यहाँ पर STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0 है। ठीक है, इसीलिए ग्रो सस्ता पड़ रहा है पेटीएम मनी से जब आप ETF को परचेज कर रहे हैं। तो ये स्टॉक परचेज और ETF परचेज के कुछ सिनेरियो थे जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि कौन सस्ता पड़ रहा है और कौन महंगा पड़ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपके लिए कौन बेहतर रहने वाला है, यानी कि ग्रो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा या फिर पेटीएम मनी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप ETF में ज़्यादा निवेश करते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। यह निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा कि आपको ग्रो के साथ में जाना चाहिए या पेटीएम मनी के साथ में जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।